जैसा लगता है। ये रिकॉर्ड स्मृति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। जितन्ता स्तोत्रे पंचम जितन्ता तस्य अनुवर्तन भागः स्तोत्रस्य अस्य। नेदिष्ठाय इत्यादि स्तोत्रमभूत्। पंचात्मने नमस्तुभ्यं कल्पनापोहरूपाय इत्यपि अभूत्। समस्तव्यस्त लोकयात्रा प्रसिद्ध्यर्थं सृष्टब्रह्मादिरूपिणे नमस्तुभ्यं नृसिंहादिमूर्तिभेदाय विष्णवे। विपाकैः कर्मभिः क्षोभैः अस्पृष्टवपुषे नमः। वहां तक देखें। से आगे भी हो गया गुरुजी। नमो ब्रह्मण्य देवाय तेजसान्निधये नमः। हाँ सत्यम। ये नित्य लास्ट वाला, साधारणानेक लोकरक्षा परिच्छिदे। लास्ट वाला सच्चिदानंद। जो 19 और 20 वो दो ही बाकी है। अच्छा, ओके ओके। हाँ ज्ञातम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चनं तत्सर्वं क्षम्यतां देव दीनं माम आत्मसात् कुरु। हाँ। ऐसा बार बार अपना आराधन में जो दोष होता है वो दोष को स्वीकारते हुए ये दोष सहित ही हम कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रकृति संबंध से हमारा प्रारब्ध कर्मों के आधार से दोष भूयिष्ठ ही है। इसलिए हमारा मंत्र, हमारा क्रिया, हमारा भक्ति, यद्यपि हमारे भक्ति में, मंत्र में और क्रिया में दोष नहीं होना ऐसा तो चाहते हैं, परंतु वो दोष हो जाता है। उम्र के कारण से, मेधा अथवा बुद्धि शक्ति में क्षीणता के कारण से दोष हो ही जाता है। इसलिए ये सभी दोष पूरित अर्चन को भी आप स्वीकारते हुए हमें उस दोषों के लिए क्षमा करना। अतः दीनं माम आत्मसात् कुरु, नहीं तो दीन हो। मत्सविदे दोष रहितम अर्चनादिकम नास्त्येव, भवितुमेव नार्हति। अतः एतदेव स्वीकृत्य आत्मसात् कुरु, इसको ही पूजा के रूप में स्वीकारते हुए आपका साक्षात्कार का कृपा हमें कीजिए। अहम हितम न जानामि त्वां व्रजाम्येव केवलम, मेरे लिए हित क्या है वो मैं भी नहीं जानता हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि आपका अनुसरण करना, व्रजन, अनुसृत्य गमनम व्रजन। इसलिए मैं उस दिन भी बोलता था कि व्रज भूमि, व्रज क्षेत्र, तो वहां भगवान को अनुसरण करते हुए ही रहने वाला होंगे। इसलिए व्रज भूमि, व्रजिनाम अनुसृत्य गंतॄणाम भगवतः अनुगंतॄणाम क्षेत्रम भूमि ही। इसलिए अनुगंता तो भक्ति ही होंगे, भगवान का आराधक ही होंगे, उपासक ही होंगे, भगवान का सत्संग करने वाले, कराने वाले ही होंगे। इसलिए व्रजन व्रजिनाम भूमि। और
मैं आपका अनुसरण करना इतना ही मैं जानता हूं। जहां पर ये अनुसरण करने वाले होते हैं वहां रहना बहुत चाहते हैं भक्त लोग। इसलिए क्षेत्र में ही व्रजी लोग रहते हैं, इसलिए क्षेत्रवासी सभी चाहते हैं। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए क्षेत्रवास ही सबको करने में इच्छा रखना, ऐसा बोलते हैं। अतः त्वाम व्रजाम्येव केवलम, आपका अनुसरण ही केवल मैं करता हूं, इसके बिना और अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। अतः मेरा अनुसरण कर रहा है, इसलिए इनका रक्षा करना, ऐसा आप जानते हुए बुद्ध्वा एवं एवं बुद्ध्वा, मेरा अनुसरण करने वाले ये है, भक्त है, ऐसा समझ के हे गोविंदा मुक्त्युपायेन वर्त्मना मां नया, वर्त्मना नया, मार्गेण नया। वर्त्मा मार्गः कः सः इति चेत् मुक्त्युपायवर्गः। मुक्तेः मोक्षस्य एतस्मात्, ये भवबंधन से कैसे भी छूट जाना, ऐसा मार्ग में मुझे आप ले जाइए। ऐसा ही मार्ग मुझे समझ में आना, ऐसा आप अनुग्रह करेंगे तो ही मुझे वो हो सकता है। इसलिए मुक्त्युपाय मार्ग मालूम हो गया तो क्षेत्राटनम, क्षेत्रवासः, क्षेत्र दर्शनम, दिव्य मंगल मूर्ते है आराधनम, तत्सेवा, उसमें ही रह जाना, नवविध भक्ति, ये सब उनके लिए पसंद में आ जाएगा, पसंद में आ जाएगा और उसी मार्ग में चलता रहता है। जहां कथा है वहां दौड़ता है, जहां सत्संग है, जहां भजन है, तो तुरंत आप अपना नाम लिखवा के रजिस्टर करके पहुंच जाता है। तो मुक्त्युपायेन वर्त्मना मां नया एवं बुद्ध्वा, त्वमेव वेत्सि श्रेयो मे भेदमेतदितीति च, बुद्धियोगं च मे देहि येन त्वामुपयाम्यहम्। मैं तो मेरा हित नहीं जानता हूं, परंतु मेरा हित आप तो जानते ही हो। से त्वमेव मे श्रेयः वेत्सि, जानासि, मेरे लिए जो अच्छा है, श्रेयो मार्ग है, योग्य है, वो आप ही जानते हो। और कैसे ये अच्छा है, ये नहीं है, ऐसा आप मुझे विवेकित करके उस मार्ग में ले जा सकते हो। नेदम एतत् इति च, न इदम एतत्, एतदेव मार्गः इति च मत्कृते विभज्य पृथक्कृत्य उपदिश्य मार्गदर्शनं कर्तुं त्वमेव अर्हसि। आप मुझे ये मार्ग अच्छा है, ये मार्ग नहीं अच्छा है, ऐसा स्पष्ट रूप में मेरा पहचान में जैसा आ जाए वैसा आप करके आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हो, क्योंकि मैं ही स्वयं निर्णय भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान का सूचना का इंतजार करते हैं भक्त लोग, उनका इंतजार, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो गया तो उस मार्ग में चलते रहते हैं। नेदम इदम न ये तदेव इति च, त्वम अस्मदीयं श्रेयः वेत्सि। अतः ऐसा बुद्धि योग भी आप ही मुझे दे सकते हो।
इसलिए भगवान स्वयं गीता में कह भी गए हैं, ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। मैं ऐसा बुद्धि योग उनके लिए, बुद्धि का भी एक योग है, बुद्धि का भी एक संबंध है, विवेचन शक्ति भी ऐसा मैं उनको दे दूंगा जिस बुद्धि का प्रभाव से, विवेक का प्रभाव से वो मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसा तो आपका प्रतिज्ञा है ही, इसलिए आप ही जानते हो, इस विषय में कोई संदेह नहीं। आप मुझे ऐसा मार्गदर्शन करके मुक्त्युपाय वर्त्मना माम नया, अतः बुद्धियोगंच मे देहि येन त्वाम अहम उपयामि। जिस बुद्धि योग से, जिस विवेकशीलता से मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा, ऐसा बुद्धि योग मुझे आप कृपा करके अनुग्रह करो। बस इतने से, इतने में से तो मैं कैसे भी करके आपका हो जाऊंगा, आप में रह जाऊंगा, तो मुक्ति स्वयं प्राप्त हो जाता है। इति पंचमजितंता स्तोत्रम संपूर्णम। सहजानंद स्वामी महाराज जय। अंतिमम एकम स्तोत्रम, षष्ठजितंता स्तोत्रम। तदपि स्तोत्रम जितन्ते पुंडरीकाक्ष इत्येव आरब्धम भवति, वो भी ऐसा ही आरब्ध होता है। इसलिए ये भी जिदंता स्तोत्र, जिदंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना, नमस्ते विष्णु हृषिकेश महापुरुष पूर्वजा। हे सनातन महापुरुष, इंद्रियों का अधिपति, कमल सदृश नयन वाले, विश्व का ही भाव के रूप में विराजमान विश्वरूप स्वरूपी आपका, आपके लिए जय हो और आपके लिए प्रणाम, मेरा शरणागति। श्रीमद्वारवतीनाथ वर्धतां विजयी भवान् दिव्यं त्वदीयमैश्वर्यं निर्मर्यादविजृम्भितम्। तो एक क्षेत्र में वो भी दिव्य मंगल विग्रह के रूप में विराजमान भगवान को याद करते हुए, क्योंकि मुक्ति का मार्ग चाहिए, तो मुक्ति का मार्ग में तो द्वार होनी चाहिए, तो वो द्वार है द्वारिका। द्वारम मोक्षस्य इति सा द्वारिका भवति। मोक्ष का द्वार खुल जाता है जो द्वारकाधीश का दर्शन कर लेते हैं। इसलिए मोक्ष द्वार क्षेत्र ही वो है, इसलिए द्वारिका ऐसा उसका नाम भी दे दिया। वहां विराजमान है द्वारकानाथ, द्वारकाधीश। आप मोक्ष का द्वार में ही खड़े होके हमें स्वागत करके अंदर ले जाते हो, आपका दर्शन देते हो, वैसा आपके लिए विजय हो। वर्धताम विजयी, विजयी भवान, आपके लिए आपका ऐश्वर्य, आपका क्षेत्र का महिमा, आपका स्थान, आपका वैभव सब बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, ऐसा भक्त भगवान का मंगलाशासन करते हैं। मंगलम आशंसती, आशंसते, आपके लिए सब अच्छा हो। जितना आपके लिए अच्छा होगा उतना आप सबके लिए अच्छा कर पाएंगे। इसलिए राज महाराजाओं, अधिकारियों, प्रभुओं
और गादीपतियों, आचार्य पीठ में रहने वालों, गुरुओं, इन सब के लिए मंगलाशासन करते हैं, विजय का गान करते हैं। तो आपका ऐश्वर्य बढ़ते रहे, आपका आश्रम विस्तार होते रहे, आपका भक्त कोटि का संख्या बढ़ते रहे और आपको विजय होते रहे और आपका ऐश्वर्य जितना बढ़ता है उतना विस्तार, भक्ति, सत्संग और भगवान का शरणागति, ये शरणागति का मार्ग सर्वदा खुल के रहता है। इसके द्वारकाधीश में द्वार जितना खुला रहता है उतना भारत देश में अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म विस्तार बढ़ता रहता है। इसलिए हर क्षेत्र मोक्ष का द्वार के रूप में रहने वाला है। इसलिए क्षेत्र वृद्धि होता ही रहना है। इसलिए हे द्वारकाधीश, हे नाथा, तव ऐश्वर्यम त्वदीयम दिव्यम ऐश्वर्यम। ओ ऐश्वर्य का वैभव भी इतना है और वैभव का जो महात्म्य है उसका भी कोई मर्यादा ही नहीं है। निर्मर्यादा विजृंभिता, उसका सीमा भी नहीं, इतना उसका ऐश्वर्य का महत्ता आगे बढ़ते 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 रहे। निर्मर्याद विजृंभितम ऐश्वर्यम तव वर्धताम। ऐसा राजाओं के सामने भी बार बार गाते गाते उनका ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। मंदिरों में जितना ऐश्वर्य बढ़ता बढ़ता रहेगा उतना भगवान का मुखोल्लास होते होते भक्तों के ऊपर उनका कृपा दृष्टि और भक्तों के लिए पूर्ण रूप में भगवत प्रसाद का अवाप्ति, और जो प्रसाद स्वीकार कर लिए उनका तो नख शिखांत सब पूरा ग्रंथियों में भगवत भक्ति भाव का विस्तार हो जाता है। इसलिए प्रसाद परमो नाथः, वो प्रसाद दे दिया तो बस उससे ही पूर्ण रूप में सब कुछ हो सकता है। इसलिए उनका तो वैभव ऐसा होना है, ये कैसे होता है ऐसा समझ में ही नहीं आना। ऐसा ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए। ऐसा ऐश्वर्य था भी, अभी भी है बहुत दिव्य क्षेत्रों में। उनका ऐश्वर्य निर्मर्याद विजृंभितम ऐश्वर्य। हमें आजकल का दिन के अनुसार उस मंदिर का ऐश्वर्य कभी कभी स्टॉक वेरिफिकेशन, चेकिंग इत्यादि करना पड़ता है ना। वो करने के दृष्टि से जो जाते हैं अधिकारियों, वो अचूक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना ऐश्वर्य, इतना ये कैसे, क्या समझ में ही नहीं आता उनको। राज महाराजाओं ने दिया, किसी ने भी दिया, किसी ने भी दिया तो भी इतना क्यों दिया, इतना कैसे आया? क्योंकि उनका ऐश्वर्य का विजृंभणम महात्म्यम निर्मर्याद विजृंभितम। इसलिए आपका ऐश्वर्य का महात्म्य, ऐश्वर्य बढ़े नहीं, ऐश्वर्य का महात्म्य ही निर्मर्याद विजृंभितम भवतु, तो ऐश्वर्य होगा ही। ये न भक्ताः सर्वेपि महासागर रूपेण आगत्य त्वां वृत्वा शरणागताः अपि भूत्वा मुक्ति मार्ग में, द्वार में आपसे पूर्ण रूप में दर्शन पाके आगे चले जाए, मुक्त हो जाए। इसलिए देवी भूषायुः, देवी भूषायुधैर्नित्यैः मुक्तैर्मोक्षैकलक्षणैः तत्त्वोत्तरैस्त्वदीयैश्च सङ्गः ताभिरसस्तवां सङ्गस्थाभिः रसस्तवा। देवी भूषायुधैः नित्यं वर्धताम्।
आपका दिव्य क्षेत्र में, द्वारिका में, और द्वारिका तो नाम मात्र में लिया, सभी द्वार ही है मोक्ष का, सभी क्षेत्रों में ऐसा अर्थ, सभी क्षेत्रों में वर्धता, देव्यः वर्धता, आभूषणादिकं भवत्कृते, आयुधादिकं वर्धता, तावदेव न, आपका सर्वदा सेवा करने वाले नित्याः मुक्ताः, नित्यमुक्तैकलक्षणाः जीवाः चेतनाः सत्वोत्तराः, जिसको सत्वगुण ही सत्वगुण है, केवल सत्व नहीं, सत्वोत्तर नाम शुद्ध सत्व, सत्व गुण से भी बाहर रहने वाले, माने सत्व रजस तमो रूप जो सामान्य गुण है उससे भी बाहर, माने शुद्ध सत्वमय जो लोग है, नित्याः मुक्ताः, नित्य सूर्य मुक्त दोनों मोक्षैक लक्ष्य, मोक्ष का लक्ष्य अथवा तादृशाः, उन सबसे भरपूर रहे आपका स्थान, क्योंकि धाम में तो उनका ही संख्या है, वही रहते हैं। और धाम का विभूति ऐश्वर्य के विचार में जब शास्त्र में उपादन करते हैं तब बोलते हैं इससे 3 गुना विभूति ऐश्वर्य वहां है, इससे 3 गुना विस्तार वहां है। ये तो एकपाद विभूति, भगवान का 4 पाद का विभूति समझेंगे तो उसमें एक पाद विभूति यहाँ है, इससे 3 गुना विभूति वहां है, ऐश्वर्य वहां है। तो कितना बड़ा विस्तृत सागरादिक होगा, पर्वतादिक होगा, तरुगुल्मादिक होगा, और उनका धाम होगा, क्षेत्र होगा, स्थान होगा, वैभव होगा, मंटपादिक होगा, ऐश्वर्य होगा, रत्नादिक होगा, आभरण होगा, आयुध होगा, और इन सबका सेवक के रूप में सेवा करने वाले जो नित्य मुक्त देवताओं दैव दौवारिकों कितने हो गया, असंख्य असंख्य। इसलिए इससे 3 गुना विस्तार भी वो है, इसलिए भूमंडल में रहने वाले सभी वहां पर पहुंच गए तो भी वहां और 2 गुना स्थान बाकी रहता ही है, मैंने इतना विस्तृत स्थान है। इसलिए आदृशम मोक्षम, उसका द्वार के रूप में रहने वाला सब धामों में भी ऐश्वर्य, नित्य मुक्तों का, सेवकों का, आयुधों का, स्थानों का, तीर्थों का, गिरि पर्वत पुष्प वाड़ी इत्यादि सबका समृद्धि होनी चाहिए। इसलिए पुरातन काल में सब जगह में राज महाराजाओं मंदिर को ही मुख्य स्थान के रूप में रखे अपना राज्य को, राज्य का, जनता का परिरक्षण करते थे। इसलिए मंदिर, मंदिर के लिए स्थान, मंदिर के लिए धाम, मंदिर के लिए वाड़ी, मंदिर के लिए क्षेत्र, मंदिर के लिए धान्य, मंदिर के लिए ऐश्वर्य, मंदिर सब उसके बेस में। वो जानते थे हम भी अनश्वर है, रहेगा तो यही रहेगा, रहेगा तो यही रहेगा, और यही रहते हुए आगे का जो भी संतान है उसके लिए मार्गदर्शन कर पाएगा। हमारा मार्गदर्शन कब तक रुकेगा? नहीं, ये नित्य वैभव रूप विभूति के साथ विराजमान भगवान का जो स्थान है, क्षेत्र है, वैभव है, वो ही उनको मार्गदर्शन करवा कर पाए। इसलिए उसका परिरक्षा में ही सब जुड़े थे। इसलिए आज भी इतना ऐश्वर्य होने के नाते अनंत पद्मनाभ वहां पर आज भी है, नहीं तो क्यों रखते थे वो लोग? वहां का इतना आक्रमण होता तो भी वो क्षेत्र रह ही नहीं पाता था।
इतना वैभवपूर्ण स्थान होने के नाते वहां पर आज भी है। ऐसा ही पूरा भारतवर्ष में असंख्य क्षेत्र वैसा ही है। इसलिए सत्वोत्तरैः त्वदीयैः संगस्थाभिरसस्तव। और भगवान, उनका अनुसंधान, वैभवपूर्ण भगवान का स्तुति इत्यादि सब संघीभूय कर्तव्य, सबको मिलके करना है। भक्त और एक भक्त को साथ में जोड़ के ही भगवान का अनुसंधान, भजन, कीर्तन करना है, तो ही सेवा हो सकती है ना। नहीं तो सेवा अकेला अकेला कर नहीं पाएगा, थक जाएगा, उसमें आनंद भी नहीं आएगा। आनंद तभी ही आएगा जब सबको मिला के साथ में लेके भगवान का सेवा में जुट जाते। इसको ही द्राविड़ भाषा का शास्त्रों में कूड़ीरिंद कुड़िरिंद ऐसा बोलते हैं। सब साथ में रहते हुए भगवान का अनुसंधान, उनका कथा वार्ता, उनका सेवा, उनका विस्तार वो करेंगे तो सभी को, सभी के लिए आनंद है। और आनंद कुड़िरिंद उसका अर्थ यह है कि सबके लिए शीतलता है, नहीं तो सब गर्म हो जाते हैं। हाँ? इसलिए कूड़ी संगस्था भी रसः तवा। संगस्था, संग संग के रूप में ही रहते हुए आपका रस को, अनुभव को ये सब स्वीकार कर पाएंगे। और ये कैसे है उनका धाम, वो बोलते हैं प्राकार गोपुर, गोपुर वर प्रासाद मणिमंडपाः शालिमुद्गतिलादीनां शाला शैलोज्ज्वला। ये वृंदावन भी ऐसा ही है, द्वारिका भी ऐसा ही है, जगन्नाथपुरी भी ऐसा ही है, श्रीरंगारी क्षेत्र भी ऐसा ही है, बद्रीनारायण सहित सब जगह प्राकार गोपुर वर प्रासाद। भगवान का मंदिर, मंदिर का प्राकार, मंदिर का प्रदक्षिणा का भाग, और हर प्रदक्षिणा का स्थान में वहां वहां गोपुर, द्वार गोपुर हो, कोणा स्थित, मैंने उसका कोने स्थान जो होता है वहां भी गोपुर, हर जगह में गोपुर। गोपुर उनको उन्नति, ऊर्ध्वमुख, ऊपरी ऊपरी गमन का मार्ग को बार बार याद दिलाते हुए उसको, उसका वैभव का भी उनको समझाते हैं। गोपुरम गोपुर वरम, श्रेष्ठ प्रासाद, अत्यंत उत्कृष्ट प्रासाद, प्रासाद माने उनका स्थान ऊपर का, प्रासाद मणिमंडपाः, और प्रासाद प्रथम प्रासाद, द्वितीय प्रासाद, तृतीय प्रासाद जैसा भी, और वहां वहां मंडप, और मंडप भी सामान्य मंडप नहीं, मणिमंडपाः, रत्नों से जटित मंडप है हर स्थान में, हर जगह। और इतना बड़ा, इतना विस्तृत स्थान है, राज महाराजाओं का महल जैसा। और भगवान का यह स्थान का रक्षा और जनता और भगवान का सेवा, भगवान का प्रसाद, वो प्रसाद सबको प्राप्त होने जितना प्रमाण में भी होना, यह सबके लिए तो धन धान्य आदि समृद्धि चाहिए, पुष्पादि समृद्धि चाहिए। इसलिए मंदिर के लिए, स्थान के लिए, सबके लिए, क्षेत्र के लिए, धाम के लिए अलग अलग वाड़ी, अलग अलग खेती का स्थान। पिछले जमाने में हम सुनते थे इस मंदिर के लिए इतना
वार का खेती है, इतना एकड़ का खेती है, ऐसा ऐसा आज भी है। आज बहुत खेती मंदिर के पास से चला गया है। ये जो कुछ उस समय में हाँ, कृषि के लिए जो कृषिक है उनके लिए ही भूमि है, जो खेती करते हैं उनके लिए भूमि है, ऐसा करके एक आर्डर लाए, उसके आधार से मंदिर का भी चला गया। जो जमींदार है जिसके ऊपर उसका राज चल रहा है उनसे लेके देना था, उसके साथ मंदिरों से भी लेके सब दे दिए। ऐसा हो गया, मंदिरों का भी सब खेती चला गया अभी। और वो मंदिरों के लिए खेती इसलिए था, कहीं भी कभी भी कहा कैसे भी उस गांव में कहीं दारिद्र्य आ जाएगा, क्षाम आ जाएगा, तो भी मंदिर के द्वारा संरक्षित धान्य, मंदिर के द्वारा संरक्षित ऐश्वर्य, उस भगवान, उस मंदिर का, आश्रितों का, सबका, जनताओं का, सबका बहुत दिन तक वो रक्षा कर पाएगा, जब तक फिर क्षाम निकल के अच्छा दिन नहीं आ जाए। ऐसा योजना के साथ वो स्थान सब था, परंतु आजकल वो सब केवल स्वप्न प्राय हो गया। तो ऐसा हर मंदिर, हर दिव्य स्थान के साथ ये होता है। वैसा ही भगवान का धाम में, द्वारका में, सब जगह में भी शाली मुद्गत इलादीनाम शाला, एक एक शाला भी अलग अलग, शालिस्थानम, मुद्गस्थानम, तिलस्थानम, ऐसा एक एक धान्य के लिए भी एक एक शाला, बड़ा बड़ा खेती का स्थान। अब लोग खेती से आया हुआ उस धान्य का पूर्ण रूप में शेखरण करके एक जगह में रखे, उसका रक्षा करने का स्थान। और हर साल उस स्थान में भगवान का पधरामणी। और आज भी श्रीरंग क्षेत्र में एक दिन वो चलता है, नाम मात्र, उसका शादी का स्थान से सब वो डांगर वगैरह खेती आ गया हो तो आ गया, ऐसा समझ के उस लगभग वो जनवरी बीच में कभी आता है, वो जनवरी के एंड में, संक्रांति के बाद, क्योंकि संक्रांति का स्थान में तो धान्य सब आ गया होता है। उसके बाद भगवान उस धान्य का जो कोठार होता है, वो कोठार के दरवाजे में जाके खड़े होते हैं, तो वहां पर कोठार के अंदर से हर जगह में वो समृद्धि का ध्वजा दिखाते हुए, पूजा दिखाते हुए, वहां पर इस बार इतना शाली आया, इतना तंडुल आया, इतना ये आया, ऐसा भगवान के सामने 3-3 बार उसका नाम मात्र, ऐसा उसका क्या बोलते हैं, माप करके भगवान के सामने उनको उपस्थापन करके, भगवान का पुस्तक में वो लिखते जैसा वो करके, भगवान को आरती वगैरह करके, ऐसे ही हर साल इस क्षेत्र में सबके लिए धान्य, धन इत्यादि का समृद्धि होते रहे, आप ऐसा आशीर्वाद करो, ऐसा करके आगे का उत्सव चलता है। तो अभी भी नाम मात्र तो वो चल रहा है, परंतु ये ऐसा है कि हर स्थान के साथ ऐसा संबंध है, ये हमें स्पष्ट रूप में मालूम होता है। शाली मुद्गत इलादीनाम शालाः, और इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में शैल कुलोज्वलाः, शैल पर्वतादिकम, पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, पर्वतानाम कुलम समूह, जितना पर्वत का स्थान होगा, शैल होगा, उतना अच्छी तरह से वहां पर बारिश होगी। इसलिए वो आजकल तो बहुत जगह में इस शैल का पूरा आघात करके निकालना, ऐसा काम चलता रहता है पत्थर के कारण से। तो वो सब करने के लिए पूर्ण रूप में हमें अनुमति है ही नहीं, परंतु हम करते हैं। एक क्षेत्र भी ऐसा ही रहता है, शैल कुलों के साथ ही क्षेत्र होता है। इसके शैल कुल उज्ज्वलाः, दीपाप मंटपाः, और रत्न कांचन कौशेय क्षौम क्रौमुक क्रमुकशालिकाः, शय्या गृहाणि पर्यंक पर्यंक पर्यंकवर्याः, स्थूलासनानि च।
और वो समृद्धि निर्मर्याद विजृंभितम ऐसा बोला ना, उसका विस्तार करते हैं कि कितना क्षेत्र है उनके लिए, वो उनको मंदिर को ही पता नहीं होता है। और दिखाए तो यहाँ से आंखों से देखो, जितने तक आप देख पाओगे उतने तक भी इस क्षेत्र का ही स्थान है, इतना बोलने तक ऐसे। और ये ऐश्वर्य के कारण से उस मंदिर में, उस स्थान में, उस धाम में द्वारकाधीश का सानिध्य में इतना ऐश्वर्य है। रत्नम कांचनम ऐश कौशेयम, रत्न का कमी नहीं है, कांचन का, नाण्य का, सुवर्णादि नाणक का कमी नहीं है, कौशेयादि वस्त्र, उसका भी कमी नहीं है वहां पर। कौशेय वस्त्रम, क्षौम वस्त्रम, क्षौम वस्त्रम, उसका भी कमी नहीं है। और क्रमुक शालिका, प्रमुखम कौशेय, उसका शाली वो चाहिए तो क्षौम का भी वहां पर विस्तार होनी चाहिए। वो भी एक क्या है, फसल है, उस फसल का भी वहां विस्तार है। और ऐसा है कि क्रमुक, क्रमुक माने वो जो हम सुपारी, तो सुपारी का भी शाला, शालिका स्थान, और उसका बड़ा बड़ा खेती, और वो खेती से आया हुआ जो है उसको संग्रह करके करने के लिए स्थान, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका विभजन करके अच्छी तरह से संस्कार करके तैयार करने के लिए स्थान, ऐसा रखने वाला स्थान है क्रमुक शालिका। वो एक नहीं, अनेक, इसलिए बहुवचन में एता एतेषां बृहत् बृहत् शालिकाः, क्योंकि क्षौम बोला तो रेशम, उस रेशम का भी जंतु के साथ रक्षा, उस सूत्र का निकालना, उसका एकत्रीकरण करना, उसका वस्त्र रूप में निर्माण करना, वैसा स्थान सब अपना अपना स्थान में ही व्यवस्थित रूप में, शुद्ध रूप में, अच्छी तरह से तैयार होके ऐश्वर्य का समृद्धि। बाहर से इंपोर्ट करना ये नहीं है, हम यहाँ तैयार करके दूसरे को देना, उतना ऐश्वर्य का स्थान। और विभिन्नानि गेस्ट हाउस इत्यादिकम शय्यागृहाणि, और वहां पर वो भी पर्यंक वर्याः, और वहां भी पर्यंकादिकम सर्वोपि अत्यंतम श्रेष्ठ तूलिकाः, और एक एक भी वहां पर बेडिंग इत्यादि भी बहुत अच्छा। और आसन भी स्थूल आसन, वही सोफा सेट, स्थूलासनानि च सर्वाणि, बैठे तो पोच पोच रहना ना वैसा, ऐसा आनंद गादी स्थान जैसा। एवं रूपेण ऐश्वर्य से समृद्धि। और कनक कनक भृंगार पतत गृह कलाचिकाः, वही ना, ग्रह कलाचिकाः छत्र पतद्वः, चामर मुख्याश्च, पतद्वः लिखा है। कन अच्छा, कनक कनक भू भृंगार पतंग